हेलो एवरीवन, दिस इज सरताज अहमद एंड आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमने जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 तक हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब बाकी है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3, जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा क्रैमर्स रूल। याद रखिए, ये जो क्रैमर्स रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर की समझ लीजिए जान है। ये जो क्रैमर्स रूल है, आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कितनी भी स्टैंडर्ड में आगे प्रोसीड करते जाइए, आप लोगों को ये रूल्स हर जगह पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि इसे अच्छे से देखिए और समझिए। ओके, अब ये जो क्रैमर्स रूल आपका मेथड है, ये इसे हम लोग डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। अब ये जो सारे जितने भी मेथड हम यूज कर रहे हैं वो यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतने सारे मेथड्स की? तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको जो है किसकी वैल्यू देते हैं? आपको वैल्यू देते हैं वेरिएबल्स की, दैट इज द वैल्यूज ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। ओके, अब डिटरमिनेंट मेथड से अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही मिनिमल स्टेप्स में जो है आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ एक दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो ये कि आपकी जितनी भी इक्वेशन होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी इक्वेशन ax plus by is equals to c के फॉर्म में होनी चाहिए। ax plus by is equals to c के फॉर्म में होनी चाहिए। आपका जो जनरल फॉर्म था ax plus by plus c equals to 0, उस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में होना चाहिए। जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू के राइट साइड में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। दो इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट दो इक्वेशंस होनी चाहिए आपके पास। अब दो इक्वेशन होने के बाद आपको जो है कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, जैसे कि पहला जो स्टेप होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा डी। क्या होता है डी, ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए यहां से समझाने वाला हूं। डी स्टैंड्स फॉर डिटरमिनेंट। ओके, देन डी फाइंड आउट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना होगा dx, देन dy, देन फाइनली यू विल गेट x एंड देन आपका होगा y। अब ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी होगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या है d, क्या है dx, क्या है dy? चलिए हम जो है हमारा जो इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं, वो तो बहुत आसान है। आप एक बार इसे समझ लीजिए, डिटरमिनेंट या फिर d की वैल्यू निकालना आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से दी हुई है कि 3x minus 4y is equals to 10 and 4x plus 3y is equals to 5। तो जैसा हम पहले से करते हैं, सबसे पहले इन्हें नेमिंग दे दीजिए। ये है 3x minus 4y is equals to 10, इक्वेशन नंबर 1 होगा। और दूसरा है 4x plus 3y is equals to 5, ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? तो अब जो है हमारा जो पहला स्टेप है क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। और उसके पहले ये चेक कर लो कि भाई ax plus by plus c के फॉर्म में है या नहीं है। जी हाँ है। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ डी, यानी कि डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को आप दो स्ट्रेट लाइन में इंडिकेट करते हो, यानी कि डी अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइंस आप बनाएंगे और इसके अंदर आपके एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर? तो पहली इक्वेशन ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन क्या है? x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर? 3, लिख दीजिए 3। अब y का कोएफिशिएंट कौन है? देखिए -4, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट क्या होगा आपका? -4। अब ये जो 3 है आपका, जो x का कोएफिशिएंट है, उसी के नीचे दूसरी इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है, कौन है x का कोएफिशिएंट यहाँ पर? 4, वो लिख दीजिए। और इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है, कौन है यहाँ पर? 3, ये लिख दीजिए। ओके, आई होप ये डिटरमिनेंट कैसे बनाना है आपको समझ में आया। डिटरमिनेंट बनाने के लिए दो स्ट्रेट लाइन बनाइए, उसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 की x और y कोएफिशिएंट लिखिए, फिर उसी के नीचे दूसरी इक्वेशन की x एंड y कोएफिशिएंट आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इतना अगर आपने कर लिया तो देखिए बहुत ही आसानी से आप जो है मजेदार तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ये कुछ इस तरीके से, देखिए 3 मल्टीप्लाई कीजिए 3 से
चलिए आगे हम करते हैं। तो ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जैसे ही आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली ही आपको माइनस साइन पुट करनी है, माइनस साइन पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ओके, तो -4 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है आपको, 4 से। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 सा कितना हो गया 9, -4 4 सा कितना हो गया 16 विथ माइनस साइन। अंडरस्टूड। अब 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 16 आपको कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा आपका 25। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। देखिए बड़ा ही आसान है, d की वैल्यू मिल चुकी है, अब पता करनी है हमें dx की वैल्यू और साथ ही साथ में dy की वैल्यू। देखते जाइए, बहुत ही आसानी से आपको पता चलने वाला है। ओके, अब dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आपको सेम तरीके से डिटरमिनेंट बनाना है। और इस डिटरमिनेंट के अंदर अब यहाँ पर जहां पर x के कोएफिशिएंट थे, दिख रहे हैं आपको 3 और 4, जहां पर x के कोएफिशिएंट थे उससे रिप्लेस कर देना है। इक्वल टू के बाद ये जो 10 और 5 दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 10 और 5, इनसे क्या कर देना है आपको, रिप्लेस कर देना है। तो देखिए इसे मैं जो है रेड मार्कर से लिखता हूं। तो यहाँ पर 3 और 4 की जगह पर देखिए 3 भी x का कोएफिशिएंट था, 4 भी x का कोएफिशिएंट था। dx का मतलब है x के कोएफिशिएंट की जगह पर क्या लिखिए, कांस्टेंट टर्म लिखिए। तो कौन से कांस्टेंट टर्म, ये हैं 10 और 5। ठीक है, और ये जो -4 और 3 है वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो है साथ ही साथ में हम dy भी निकाल लेते हैं। dy क्या कहता है, जो जैसा आपने इसे किया ना dx फाइंड आउट किया, बिल्कुल वैसा ही dy में क्या करना है, ये जो y के कोएफिशिएंट हैं, -4 और 3 क्या थे, y के कोएफिशिएंट थे, राइट आपके। देखिए ये मत देखिए, dx को मत देखिए, d को देखिए। -4 और 3 क्या थे आपके, y के कोएफिशिएंट थे। इनकी जगह अब आपको क्या लिखना है, इनकी जगह लिखना है 10 एंड 5। ओके, तो देखिए 3 और 4 तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, 3 एंड 4। अब -4 और 3 की जगह क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 10 और 5। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता ही है, आपने ऊपर किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन पुट करना है। -4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, -4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 10 3 से कितना हो जाएगा, देखिए 30, और -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, -20, है ना, 5 4 जा 20 होता है। माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सॉल्व, dx पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे dy की तरफ। तो dy देखो क्या हो जाएगा, dy के अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, माइनस का साइन पुट कीजिए, 10 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, माइनस 10 4 जा कितना हो जाएगा 40। तो 15 माइनस 40 कितना हो गया, -25। अंडरस्टूड, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो देखिए d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब बस क्या पता करना है हमें, तो हमें अब बस पता करना है x और y की वैल्यू। अब कैसे पता चलेगी, तो ये सारी चीजें हमने पता लगाई हैं, कोई फालतू में थोड़ी पता लगाई है बिना किसी वजह के। इसका रीजन है, रीजन क्यों है, क्योंकि x और y की जो वैल्यूज आपको मिलेगी वो एक फॉर्मूले से मिलेगी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x इज dx अपॉन d। क्या है फॉर्मूला, x इज dx अपॉन d है। सिमिलरली y का भी फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, y का फॉर्मूला क्या होगा, dy अपॉन d। सॉल्व कर लेंगे, देखिए बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। dx की वैल्यू कितनी आई, 50 अपॉन d की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए यहाँ पर 25। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है आपको, 2 आ गई है। अब इसी तरीके से y के लिए भी वैल्यू पुट कीजिए। dy की वैल्यू कितनी आई थी, dy की वैल्यू आई थी -25 और d की वैल्यू कितनी थी 25। तो 25 1 जा 25 और इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, -1।
आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत ही आसान है क्रैमर्स रूल, देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। और अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको आ गया जिसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो आपको कम से कम 3 मार्क्स इसके ऊपर जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप फाइनल आपका आंसर लिख सकते हैं कि देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x, y which is equal to x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू है -1। चलिए ये पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने ही सब क्वेश्चन हैं आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व कर बताता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। और डिटरमिनेंट कैसे पता चलेगा, देखिए 2 स्ट्रेट लाइंस है आजू बाजू में और अंदर कुछ एलिमेंट्स है आपके, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मतलब इसमें क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 3 मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, पुट अ माइनस साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से। 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7। देखिए बहुत ही आसानी से आंसर आ गया आपको। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -1 इंटू क्या हो जाएगा 4, पुट अ माइनस साइन, 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये माइनस को ब्रैकेट में रखते हैं, 4 1 जा 4 विद माइनस साइन, -7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब -4 -14 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 और माइनस की साइन आ जाएगी साथ ही साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको जो है यहाँ पर भी रेशनल में है ना, क्या है नंबर जो है आपके बस रैशनल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें आप जैसा अभी तक इन्हें सॉल्व करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 7/3 मल्टीप्लाई किससे होगा 1/2 से, माइनस का साइन पुट करेंगे, देन 5/3 मल्टीप्लाई किससे होगा, ये हो जाएगा 3/2 से। अब ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिए बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है जहां पर आप एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 जा 7/3 2 जा 6, पुट अ माइनस साइन, 5 3 जा 15/3 2 जा कितना हो जाएगा 6। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए कॉमन है, 6 है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा आपका। एंड 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा 7 माइनस 15 हो जाएगा आपका -8। तो इस तरीके से बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -8/6। अच्छा इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आंसर आपको आ जाएगा -4/3। आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको समझ में आया, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी के बचे हुए सम्स हैं उन्हें भी जरा हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको याद दिला दूं कि आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, वो ax + by = c इस फॉर्म में होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्टेप्स है वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले आपको d फाइंड आउट करना है, देन dx, देन dy, देन x एंड देन क्या फाइंड आउट करना है आपको y फाइंड आउट करना है। इतनी चीजें ध्यान में रहेंगी तो क्रैमर्स रूल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। जो पहली इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इक्वेशन है 4x + 3y - 4 = 0। अब क्या ये इस इक्वेशन क्या इस फॉर्म में है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में है,
अब बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो -4 है ना, इसे आपको क्या करना होगा, उस तरफ शिफ्ट करना होगा, तब ये आपका क्या होगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ओके, और उसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो 6x इज इक्वल टू 8 - 5y, इसकी तो पूरी दुनिया ही उल्टी है। यहाँ पर x के बाद क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले x का है, x का वेरिएबल है, x के बाद y होना चाहिए, और इक्वल टू के बाद कौन होना चाहिए, 6 होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -5 जो इक्वल टू के बाद जाके गिर गया है उसे उठाकर यहाँ लेके आना होगा 6x के पास, और तब हमारी जो इक्वेशन है वो स्टेबल होगी, और फिर हम जो है d dx dy x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है उसे सही करते हैं। इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x + 3y - 4 = 0। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में इसे सही कर देंगे, ये हो जाएगी 4x + 3y - 4, बच्चों वहां जाकर क्या हो जाएगा, +4, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू क्या, 4, और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या दी हुई है, ये दी हुई है 6x = 8 - 5y। अब ये जो -5y है इसे यहाँ लेकर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, +5y, तो 6x + 5y = के बाद कौन बच गया, 8 बच गया, तो इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ओके, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दें, ये लीजिए हाईलाइट कर दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो कि जनरल फॉर्म में हमारी आ चुकी है। अब d dx dy x और y फाइंड आउट करना बाकी है। चलिए फटाफट फाइंड आउट करेंगे हम। Therefore d यानी कि डिटरमिनेंट हमने बना दिया। अब डिटरमिनेंट बनाने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 की कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट कौन है, 3। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 6, y का कोएफिशिएंट कौन है, 5। सॉल्व करेंगे जल्दी। 4 इंटू क्या होगा आपका 5, 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, माइनस का साइन पुट कीजिए, और 3 अब मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, तो 3 × 6, 4 5 कितना हो जाएगा 20, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 20 - 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा 2। यानी कि डिटरमिनेंट d की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 मिल चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे, dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dx = फिर उसके बाद साथ में dy की भी वैल्यू देख लेंगे, dy = है ना। अब dx की वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, dx के लिए आपका ये जो x की कोएफिशिएंट है, ये ऐसा क्रॉस वगैरह मारना नहीं है एग्जाम में, ये जो x के कोएफिशिएंट है दैट इज 4 और 6, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 4 और 8। ओके, ये वाले नंबर लिखेंगे, देख लीजिए 4 और 8, तो 4 और 8, बाकी सेम रहेगा 3 और 5। अच्छा, अब क्या करें dy के लिए, जो dy के लिए आप क्या करेंगे, ये जो 3 और 5 y के जो कोएफिशिएंट है इनकी जगह क्या लिखेंगे, 4 और 8, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 3 5 की जगह पर 4 8 लिख दिया हमने, बाकी 4 6 वैसे का वैसा ही रह जाएगा। ओके, अब सॉल्व कर देंगे इन्हें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये करेंगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व। 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 8, 4 5 20, 3 8 कितना हो जाएगा 24, 20 माइनस 24 करेंगे तो हो जाएगा आपका -4। ओके, चलिए इसे dy को भी सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई किससे होगा 8 से, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा किससे 6 से, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, माइनस 4 6 कितना हो जाएगा 24। अब 32 माइनस 24 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू, dy की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। अब क्या करें, तो x और y बाकी है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x = मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या है फॉर्मूला, dx/d, तो dx/d, dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू आ गई है -4 और d की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 1 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2। ओके, अब y की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। y के लिए फॉर्मूला था आपका dy/d, तो dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू थी 8/d की वैल्यू थी 2, 2 4 8, y कितना आ गया 4 आ चुका है। ओके, लास्ट में सॉल्यूशन भी लिख देंगे। देयरफॉर द
solution is x, y is equal to -2, 4। और बहुत ही आसानी से बच्चों देखो आपको जो है क्रैमर्स रूल यूज करके x और y की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप खुद से ट्राई कीजिए। 5 जो है, 5th जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुछ इसमें अलग नहीं है, बस एक ही चीज अलग है, वो है आपके x और y। अभी तक हम वेरिएबल यूज करते थे, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास m और n की वैल्यू है हमें फाइंड आउट करने के लिए। बट इससे कुछ चेंजेस बिल्कुल नहीं पड़ते, आपने जैसे अभी तक सॉल्व किया है बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है। पहले देखिए इक्वेशन क्या आपके करेक्ट फॉर्म में है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। चलिए इक्वेशन की नंबरिंग करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा 4m + 6n = 54, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर ये हो जाएगा 3m + 2n = 28, इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। अब क्या करेंगे, तो d फाइंड आउट करेंगे। d के लिए डिटरमिनेंट बना दिया, m और n के कोएफिशिएंट लिखिए। तो m का कोएफिशिएंट है 4, n का कोएफिशिएंट है 6। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन में है 3 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -6 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 2 सा 8, -6 3 सा 18, तो ये 8 - 18 कितना हो गया, -10 हो गया। ओके, अब देखो बच्चों, कभी भी माइनस में आंसर आए या प्लस में आंसर आए आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है वो पैनिक हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पहला जो आंसर होता है वो माइनस में आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है, कोई भी आंसर आपको आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो dx के लिए क्या करेंगे बच्चों, dx के लिए मैंने आपको हमेशा से बताया है, जो x के कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है कौन, 4 और 3 है, इसे रिप्लेस करना है किससे, 54 और 28 से। किससे रिप्लेस करेंगे, 54 और 28 से। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 54 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 28। ओके, चलो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 और 2 आ जाएगा। ओके, चलिए dy भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो dy = dy के लिए आप जो है डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब यहाँ पर जो y के कोएफिशिएंट है कौन है, 6 और 2, इन्हें रिप्लेस करना है किससे, 54 और 28 से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 54 और 28, और इधर पे क्या आ जाएगा, 4 और 3। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजें निकालनी है आपको। चलिए 54 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2, -6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 28। तो सॉल्व करेंगे इसे, 4 2 से कितना हो जाएगा 8, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, 108, -6 8 से कितना हो जाएगा 48, एंड कैरी गया 4 4 2 से 6 2 से 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। तो 108 - 168 कितना होगा, ये हो जाएगा -60। ओके, चलिए dy की वैल्यू फाइंड आउट की जाए। dy की वैल्यू क्या होगी, तो ये 4 इंटू क्या होगा 28 होगा, पुट अ माइनस साइन। अब क्या होगा 54 इंटू 3, तो 4 इंटू 28 क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, तो 112 हो गया। चलिए माइनस 54 इंटू 3, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 5 3 जा 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। तो 112 - 162 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50, है ना, 50 विद माइनस साइन। ओके, चलिए dx मिल गया, dy मिल गया। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा, लेकिन कुछ भी आपके मेथड में चेंजेस नहीं आए, कुछ भी आपके स्टेप्स में चेंजेस नहीं आए। हमने d फाइंड आउट किया, dx फाइंड आउट किया, dy फाइंड आउट किया। अब जो है x और फाइनली क्या फाइंड आउट करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू पुराना ही तरीका, dx अपॉन क्या है, d है। dx की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, तो dx की वैल्यू आ गई है हमें, therefore which is equal to dx की वैल्यू कितनी आई है -60, और d की वैल्यू कितनी आ गई थी हमें -10। माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल, 10 1 10, 10 6 60। तो x कितना हो गया आपको 6,
अब y की वैल्यू, y के लिए क्या है आपका dy/d है, dy की वैल्यू कितनी है, ये है -50 और d की वैल्यू थी -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 5 कितना हो जाएगा 50, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 5। और फाइनली आपका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन क्या है, देयरफॉर द सोल्यूशन इज x, y। अच्छा x, y तो हमें फाइंड आउट ही नहीं करना था, हमें तो m और n फाइंड आउट करना था। तो m और n के लिए देखिए x की जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, जहां जहां भी x दिखा वहां पर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, तो dx का dm हो गया, ये m, ये y नहीं है, ये क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, तो ये dy नहीं, ये dn होना चाहिए, और यहाँ पर भी y नहीं n होना चाहिए। अच्छा ओके, तो x, y नहीं, m, n इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू थी 6, n की वैल्यू थी 5, और इस तरीके से देखिए आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। बच्चों आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ही ट्राई कीजिए, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आपको आपके आंसर जो है वो आ जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 है वो कंप्लीट होता है। क्रैमर्स रूल या फिर जैसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में नया मेथड देखेंगे जो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड।